हेलो स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर जो है ह्यूमन आई के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई की सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्क्लेरोटिक। ठीक है, जो आपको ये ब्लैक पट्टी दिख रही है पूरे, जिसने पूरी आई को कवर करा हुआ है, इसे बोलते हैं स्क्लेरोटिक। ठीक है, अच्छा इसका काम क्या होता है? देखो, हमारी हमारी बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं सबका कोई ना कोई काम है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जैसे कभी कोई गिरता है सर के बल, तो आँखों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, गिरने से जो झटका लगता है बॉडी को या सर को, तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है आँखों पर। ठीक है, तो ये उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? स्क्लेरोटिक। इसका काम इतना होता है। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से आँखों को ये करता है प्रोटेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके ठीक नीचे जो आपको एक ग्रीन पट्टी दिख रही है, एक्चुअल में ये मैंने इसे ग्रीन बना रखा है ताकि आपको सही से विजिबल हो। ये एक्चुअल में ग्रीन पट्टी नहीं होती, ये ब्लैक पट्टी होती है और इसे बोलते हैं कोराइड। ठीक है, ये आपकी ब्लैक पट्टी होती है। अच्छा, इसका ब्लैक पट्टी, इसका ब्लैक रंग होना क्यों होता है? मैंने भी जैसे कहा कि हमारी हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स होते हैं सबका कोई ना कोई एक स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस कोराइट का जो ब्लैक पट्टी है यहाँ पर मैंने इसे ग्रीन से दिखा रखा है आपको। इसका काम क्या होता है? ये आंखों में जो लाइट पड़ती है, आंखों में जो लाइट पड़ती है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कहने का ये है कि आंखों में जब कभी ब्राइट लाइट एंटर करती है तो ब्राइट लाइट के कुछ अमाउंट को ये एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर ब्राइट लाइट हमारे आई लेंस में या रेटिना तक पहुंच जाए, ठीक है, तो ये आपके डैमेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी ग्लेयर को, उसकी चमक को कम करने के लिए ही इस ये ब्लैक पट्टी आपको लाइट की ब्राइटनेस को थोड़ी सी कम कर देती है। ओके, चलिए अब आते हैं हम कॉर्निया के पास। ये आपको कॉर्निया जो है इजीली विजिबल हो जाएगा। ये जो आंखों का जो वाइट पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, अच्छा ये कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया आपका ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस मतलब लाइट एंटर कर सके। ठीक है, जब लाइट एंटर करेगी तभी तो आई लेंस पर पहुंचेगी और आई लेंस उस लाइट को रेटिना पर फोकस करेगा। ठीक है, अच्छा अब कॉर्निया का काम क्या होता है कि ये अपने ऊपर गिरने वाली लाइट रे को कुछ कन्वर्स कर लेता है। ठीक है, ताकि ये आई लेंस तक ढंग से पहुंच पाए। एक काम तो उसका ये हो गया। दूसरा काम उसका ये होता है कि जैसे कभी आप चल रहे हो और कभी आपकी आंखों में छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कभी गिर जाते हैं आपकी आंखों में, या जैसे कभी आपका खुद का हाथ आपकी आंखों में लग गया है, ठीक है, तो आंखों को करता है प्रोटेक्ट। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसके नीचे ठीक है आपका प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है ना वो कॉर्निया के ठीक बाद होता है, और प्यूपिल होता है आइरिस के। देखो ये जो हिस्सा है ना ये आइरिस हिस्सा है आपका। ठीक है, अच्छा पहले मैं आइरिस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो आइरिस क्या है? आइरिस जो है हमारी आंखों का वो पार्ट होता है जो आंखों को रंग देता है। ठीक है, आपने देखा होगा आपकी क्लास में अलग अलग बच्चों की आंखें अलग अलग होती हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में मोस्टली जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से सबकी आंखें नॉर्मली ब्लैक ही होती हैं, या हल्की डार्क ब्राउन या किसी की लाइट ब्राउन हो सकती है। लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर नॉर्मली जो आंखें होती हैं लोगों की वो ब्लैक भी होती हैं। ब्लैक कम मिलेगी वहाँ पर आपको, लेकिन ब्राउन और ग्रीन, ग्रीन बोल दिया मैंने, ब्लू आंखें। ठीक है, किसी किसी की जो आंखें ब्लू भी आती है, किसी किसी ग्रीन भी आती है। ठीक है, तो वो जो आंखों को जो रंग देता है उसे बोलते हैं हम आइरिस। अच्छा, अब आइरिस के ठीक बीच में इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आइरिस के ठीक बीच में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्यूपिल। अच्छा, प्यूपिल पूरा ब्लैक होता है। ठीक है, ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि प्यूपिल को आपने देखा भी होगा प्यूपिल जो है क्या करता है, जब उस पर लाइट एंटर करती है तो प्यूपिल जो है ना लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से, मतलब लाइट की ब्राइटनेस के हिसाब से ही अपना साइज़ छोटा बड़ा करता है। अगर कभी लाइट बहुत ब्राइट हो तो प्यूपिल जो है अपना साइज़ छोटा कर लेता है। क्यों? क्योंकि अगर इसका रीज़न वही है, क्योंकि अगर ब्राइट लाइट एंटर करेगी तो हमारे जो आंखों के ये जो पार्ट्स हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, कहीं डैमेज ना हो जाए। ठीक है, अचानक तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में काम करोगे तो जो है धीरे धीरे करके आंखों की रोशनी कम होती रहती है। आपने देखा होगा जो वेल्डर्स होते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं, वो भी एक चश्मा लगाते हैं, है ना, या धूप में निकलने से पहले लोग चश्मा लगाते हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में। हमारे देश में ये चलन अभी कम है, लेकिन बाहर देशों में ज़्यादा है। ठीक है, तो प्यूपिल ये होता है। और अगर कभी लाइट डिम हो, जैसे मैंने क्या बोला, ब्राइट लाइट में प्यूपिल अपना साइज छोटा कर लेता है ताकि ब्राइट लाइट कम एंटर कर पाए और हमारी आंखें सुरक्षित रहें। ठीक है, और दूसरा अगर लाइट डिम है, जैसे शाम के टाइम
या अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग में जब रोशनी कम होती है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में प्यूपिल अपना साइज़ बड़ा कर लेता है। बड़ा इसलिए करता है ताकि लाइट हमारी आंखों में एंटर कर सके, अच्छे से एंटर कर सके, और हम जो है चीज़ों को ढंग से देख पाएँ। ठीक है, तो ये सब फंक्शन जो है नेचुरली होता है आपका। ठीक है ना। अच्छा, तो प्यूपिल के ठीक बाद हम बात करते हैं किसकी, सिलेरी मसल्स की। देखो ये रहा सिलेरी मसल्स। ठीक है, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे ये है आपका सिलेरी मसल्स। अब सिलेरी मसल्स का जो अटैचमेंट होता है वो होता है आई लेंस से। होता क्या है आपका, सिलेरी मसल्स का जो काम होता है ना, वो आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना होता है। चेंज करना मतलब ये हो गया कि जैसे कभी आप दूर देख रहे हो या फिर अचानक पास देख रहे हो, तो हमारा आई लेंस अपने आप अपने फोकस को एडजस्ट कर लेता है। वो होता है सिलेरी मसल्स की हेल्प से। आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि सिलेरी मसल्स एक प्रकार का इलास्टिक प्रॉपर्टी वाला वो होता है। ठीक है, जिसमें जो है हम खिंचाव भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप समझ जाओ। जैसे माना ये हमारा आई लेंस है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और मेरे इस हाथ को आप मानना सिलेरी मसल्स का अपर पार्ट और इसे मानना लोअर पार्ट। ठीक है, तो अगर ये जो रबड़ मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसे मानिए आप आई लेंस। ठीक है, तो जब हम कोई दूर की चीज़ देखते हैं तो हमारा आई लेंस जो है रिलैक्स होता है, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, और जब हम पास की चीज़ देखते हैं तो आई लेंस जो है खिंच जाता है, कुछ इस प्रकार से। अगर दूर के देखोगे तो ये आपका रिलैक्स रहेगा इस प्रकार से, और अगर पास के देखोगे तो ये खिंच जाता है। ठीक है, तो ये सब फंक्शन कौन करता है, आप ही करते हैं सिलेरी मसल्स। ठीक है, एक्चुअल में सिलेरी मसल्स में होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी, और इलास्टिक प्रॉपर्टी होने से ही आई लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज कर पाता है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। ठीक है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये कॉर्निया और आई लेंस के बीच का पार्ट होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट होना जरूरी इसलिए है, एक तो आंखों को शेप देगा। शेप क्यों देगा, क्योंकि देखो बाहर से जो एयर है वो अंदर की तरफ मारती है प्रेशर। ठीक है, तो अंदर भी कुछ होना चाहिए यहाँ पर, तो ये हिस्सा तो खोखला होगा नहीं, मतलब ये हिस्सा तो खाली होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो है बाय नेचर यहाँ पर जो है आपका एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड पार्ट भरा होता है। ठीक है, तो अंदर बाहर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ की हवा हमारी आंखों को अंदर के लिए प्रेस करती है, क्योंकि जो हवा का नेचर होता ही है, और उस वजह से एक्वस ह्यूमर जो है बाहर की तरफ प्रेशर करता है। ठीक है, जिस प्रकार से बैलेंस हो जाता है और हमारी आंखें शेप में रहती है। इसका एक काम तो ये हो गया। इसका दूसरा काम ये होता है कि लुब्रिकेंट करता है आंखों को। जैसे कैसे, कभी आपने नोट किया होगा, आप चल रहे हो, आपकी आंखों में कोई कीड़ा घुस जाता है छोटा मोटा, है ना, तो तुरंत हमारी आंखें जो है गीली हो जाती हैं, मतलब आप कहते हैं कि आंसू आ गए, है ना। तो गीली होना मतलब कि वो आपके आंखों में लुब्रिकेंट कर रहा है, क्योंकि हार्ड चीज़ आंखों में जो जाएगी उसके रेस्पेक्ट में वो जो है अपने को लुब्रिकेंट करना आंखें शुरू कर देती है बाय नेचर, प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए जी, तो ये काम हो गया एक्वस ह्यूमर का। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये आई लेंस है और इसके बीच में एक पार्ट आता है आपका विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर की बात मैं बाद में करूँगा, पहले मैं बात करता हूँ रेटिना की। ये आपका रेटिना, ये पूरा, ठीक है, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपका रेटिना हो गया। ठीक है, और रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना एक प्रकार से काम करता है स्क्रीन का। स्क्रीन को अगर बोलें तो ये काम करता है पर्दे का। ठीक है, होता क्या है कि जैसे ही यहाँ से आपकी आई लेंस लाइट एंटर हुई, तो यहाँ से मान लेते हैं, तो ये कॉर्निया जो है लाइट को कन्वर्ट्स करेगा और फिर कुछ कन्वर्जन लाइट का ये आई लेंस करेगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी आंखें 100% सही हैं तो आपके लिए इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इस रेटिना के स्क्रीन पर, इस जगह पे। ठीक है, कहीं भी बन सकती है, वो आपके डिपेंड करेगा, आपके बाय बर्थ आपकी आंखों की कंडीशन कैसी है, तो वहाँ डिपेंड करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी आपकी। अच्छा, अब होता क्या है कि रेटिना के प्रत्येक हिस्से से सिर्फ इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट को छोड़कर रेटिना के प्रत्येक हिस्से से हमारे ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाने के लिए, मैसेज मतलब जो इमेज बन रही है उसकी इन्फॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचाने के लिए ये होती है आपकी ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व्स रेटिना के हर हिस्से से कनेक्ट होकर यहाँ से निकलकर और हमारे ब्रेन तक पहुँचती है। कुछ यहाँ ब्रेन मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से निकल कर हमारे पहुँचेगी ब्रेन तक। अब काम कैसे करता है, काम ऐसा करता है कि जब कभी भी रेटिना पे आपकी इमेज बनती है, कभी भी इमेज कहीं भी बन सकती है ना। ठीक है, तो जब कभी भी आपकी रेटिना पे इमेज बनती है तो रेटिना पे इमेज बनने से क्या होता है, एक इम्पल्स बनता है। इम्पल्स बोले तो इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है, अब आपको पता ही है कि रेटिना पे हर जगह पे आपकी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या करता है,
उन ऑप्टिक नर्व्स को एक्टिव कर लेता है और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिक नर्व से होता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, मतलब जो इमेज बन रही है उसकी इंफॉर्मेशन एक एज अ इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ऑप्टिक नर्व्स के होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और हम उसको देखते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसका साइज़ क्या है, उसका रंग क्या है, हमसे कितनी दूरी पर है, ये हमारा माइंड, हमारा दिमाग अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसकी, विट्रस ह्यूमर की। दोस्तों विट्रस ह्यूमर भी एक लिक्विड पार्ट होता है जो कि यहाँ पर उसका काम क्या है, ये आई लेंस है, ये आपका रेटिना है, ये लिक्विड पार्ट है। अब सुनिए, लाइट एंटर करेगी, है ना, लाइट बाहर से हमारी आंखों में एंटर करेगी। अब लाइट एक एनर्जी है, जब लाइट एनर्जी है तो जब लाइट इस पार्ट में आती है तो आपने हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ा होगा। तो लाइट जब इस पार्ट में आती है तो लाइट अपनी एनर्जी, आप ये समझ लीजिए कि लाइट की एनर्जी से ये लिक्विड पार्ट जो विट्रस ह्यूमर जिसको नाम दे रहे हैं, ये लिक्विड पार्ट करता है वाइब्रेशन। ठीक है, और इसके वाइब्रेशन से जो है इतने हिस्से में हलचल हो जाती है, ये इतनी हल्की होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता होगा, यहाँ पर जो है इसकी हलचल हो जाती है। ठीक है, अच्छा जब वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन जो है सब जगह पे होगा अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो वो उस वाइब्रेशन से क्या होगा, वो वाइब्रेशन जो है इसको हिट करेगा, रेटिना को हिट करेगा। इमेज चाहे कहीं भी बन रही हो, ठीक है, जहाँ पर इमेज बन रही होगी उस जगह पर तो जो ज़्यादा ही होगी इम्पैक्ट। ठीक है, तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा और जो है रेटिना को वो हिट करेगा वाइब्रेशन। ठीक है, और जैसे ही आपका वाइब्रेशन रेटिना को हिट करेगा, ठीक उसी प्रकार ऑप्टिक नर्व्स एक्टिव हो जाएंगी और एज अ इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में इमेज की जानकारी ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो इसका काम ये है विट्रस ह्यूमर का कि एक प्रकार से जो है आंखों को सेक भी देता है, दूसरा लिक्विड पार्ट होने के कारण वाइब्रेशन डेवलप करेगा और वाइब्रेशन डेवलप होगा तो रेटिना में वो जानकारी पहुंचेगी इमेज की, ऑप्टिक नर्व्स एक्टिव होंगी और ब्रेन तक जानकारी पहुंच जाएगी। चलिए जी, अब दोस्तों रेटिना में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका येलो स्पॉट, वैसे पार्ट्स बहुत सारे होते हैं पर हम स्पेशली बात करेंगे येलो स्पॉट की और ब्लाइंड स्पॉट की। ठीक है, तो येलो स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट वो होता है, येलो स्पॉट रेटिना का ही पार्ट होता है, ब्लाइंड स्पॉट भी रेटिना का ही पार्ट होता है, लेकिन दोनों में अंतर देखिए। येलो स्पॉट वो स्पॉट होता है हमारी रेटिना का कि जहाँ पर लाइट पड़े तो इमेज पूरी परफेक्ट बनती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं, एकदम सही है आपकी आंखें, तो जो है आपकी इमेज हमेशा येलो स्पॉट पर ही बनेगी। येलो स्पॉट पर बनने वाली इमेज हमेशा होती है क्लियर। ठीक है, और अब बात करते हैं किसकी, ब्लाइंड स्पॉट की। दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्टिक नर्व से कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है कि जैसे ये जो ब्लाइंड स्पॉट एक्टिव किन में होता है, ब्लाइंड स्पॉट जो है सभी में होता है, लेकिन ये एक्टिव किन में होता है, जो बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं। मतलब कहने वैसे इसके और रीज़न भी हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जन्म से अंधे होते हैं उनमें होता क्या है कि रे उनकी आंखों में एंटर कर रही है, लेकिन वो रेटिना के बाकी हिस्सों की बजाय ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बना रही है। ठीक है, और मैंने पहले क्या बोला था कि ऑप्टिक नर्व्स का कनेक्शन ब्लाइंड स्पॉट से नहीं होता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व से ही ब्रेन तक जानकारी को लेके जाता है। अब जब ऑप्टिक नर्व्स का ब्लाइंड स्पॉट से कनेक्शन है ही नहीं, मतलब इमेज बन रही है ब्लाइंड स्पॉट पे, लेकिन वो जानकारी ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए ब्रेन ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। ठीक है, और जो आदमी है या जो बच्चा है या कोई भी है उसको वो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ेंगी, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड। ठीक है, तो ये एक्टिव होता है आपका। ओके, किन में, बाय बर्थ, जो बच्चे जन्म से अंधे होते हैं उनमें ही। ठीक है, लेकिन कभी एक्सीडेंटली, कभी जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो केस अलग हो गया, उसमें कभी जैसे माना एक्सीडेंट होने पर क्या हुआ, आई लेंस डैमेज हो गया, रेटिनाई डैमेज हो गया, कॉर्निया डैमेज हो गया, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो था आपका आई और उसके फंक्शन के बारे में, तो इसको जो है आप नोटिंग करके इसे कर लीजिएगा। थैंक यू।